हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आ गए हैं फिर से। अब हम लोग लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है 1.2 में? क्या लिख रखा है आपका? एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बोला जाए तो एम्प्टी मतलब खाली होता है। खाली सेट को हम लोग एम्प्टी कहते हैं, मतलब कुछ नहीं होगा वहां, एकदम खाली होगा। तो क्या डेफिनेशन लिख रहा है? अ सेट डज नॉट contain any elements is called empty set। इसको हम लोग नल सेट या void सेट भी कहते हैं। ठीक है, empty सेट को नल सेट या void सेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे और क्या है, empty set is denoted by phi। इस तरह का सिंबल होता है phi। empty सेट को हम लोग phi से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सेट है, क्या लिखा रखा है? x is नेचुरल नंबर। x सच दैट x, यहाँ पर हमको x सच दैट x, और x क्या है? देखो इसका मतलब क्या, x जो है 1 से x जो है 1 से बड़ा और 2 से छोटा। x क्या लिख रखा है? 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से। नेचुरल नंबर होता क्या है? ये मेरा 1 2 3 4, ये है नेचुरल नंबर। अब इसमें बोल रहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नहीं होता है तो क्या बोल देंगे? इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोल देंगे। ठीक है, करेक्ट। देन ए इज एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ये क्या होगा? 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे? एम्प्टी सेट कह देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। देखो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर बताइए। ये ना बोल रहा है ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है? देखो इकलौता प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। नहीं, ऐसा नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इकलौता 2 है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। यहां पर बोला है एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें इवन प्राइम नंबर हो और 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कह देंगे? एम्प्टी सेट कह देंगे। देन सी इज एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही इवन प्राइम नंबर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे? एम्प्टी सेट कह देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट क्या होता है? ऐसा सेट जिसको हम लोग गिन सके। इनफाइनाइट क्या होता है? ऐसा सेट जिसे हम लोग गिन नहीं सके। ठीक है, अ सेट विच इज containing countable number of elements। एक ऐसा सेट जो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, मतलब जमा करता है। ऐसा नंबर को जमा करता है जिसको हम लोग काउंट कर सके, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेट बना हुआ ए 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ये मेरा फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, जिसको काउंट कर सकते, जिसके ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, देखो
ये भी एक सेट लिख रखा है, इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ देख लो, एक्स स्क्वायर, ये 16 उधर जाएगा तो प्लस 16, यहाँ से ये हटेगा तो ये प्लस माइनस 16, ये प्लस माइनस 16 बाहर आएगा तो क्या लिखाएगा आपका प्लस माइनस 4। अब ये क्या हो गया आपका -4, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये जो सेट बना है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब बताइए, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। और बोल सकते हैं सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, बोल लो आप। सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, किसी साल के महीनों का सेट, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसा सेट जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक, क्या लिख रहा है? अ सेट विच इज कॉन्टेनिंग, ये नहीं होगा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कॉन्टेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कॉन्टेन करता है, रखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? इनफाइनाइट सेट कह देंगे। एक ऐसा सेट जिसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे? इनफाइनाइट सेट कह देंगे। जैसे लेट जी बी द सेट पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, एक मेरे पास नंबर लाइन है, इस पर कितना पॉइंट है उसका सेट बनाया जाए। ठीक, तो अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको बहुत सारा पॉइंट मिलाओगे, बहुत सारा पॉइंट दोगे तो क्या बन जाएगा? ये एक लाइन बना, ढेर सारा पॉइंट मिलकर ये एक लाइन बन जाएगा। तो लाइन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया गया तब एक लाइन बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इनफाइनाइट कह देंगे। या फिर यहाँ पर तो कट गया, बोल सकते हैं हम लोग अगर ए बराबर है 1, ए बराबर है 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो इस डाउट का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट, बहुत दूर तक जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कह देंगे। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं क्या। ठीक, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन 1.2 का, यहाँ पर इंट्रोडक्शन 1.2 का समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे वीडियो बन रहा है, इजी चैप्टर है एकदम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग सॉल्यूशन के साथ।